जी दंडवत। आज आपको हम इसलिए कष्ट दिए हैं कि आप इतने बड़े मानस के प्रवक्ता हैं, कितने पूरे भारत में आपके द्वारा रामायण का प्रशिक्षण लेकर के रामायणी बन रहे हैं। और आपके जो रामायण के गुरुजी हैं, जिनसे आपने रामायण पढ़ी है, उनके जीवन चरित्र के बारे में भी आप हमें बताने कष्ट करें, क्योंकि अभी हम लोग जो है जो अयोध्या धाम में महापुरुष हुए हैं उनका संकलन कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में फिर आप अपने गुरुदेव का भी थोड़ा हमें प्रकाश डालने का, उनके चरित्र पर कैसे विभूति थे वो, बड़ी कृपा होगी आपकी। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, भक्तिमूलं गुरुकृपा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि, महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। वन्दो तुलसी के चरण, जिनकेन्हो जग काज, कलि समुद्र बुढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज, प्रगट्यो सप्त जहाज। अकारण करुणा वरुणालय, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति, सर्वेश्वर शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा से श्री धाम अयोध्या जी में अनंत श्री विभूषित साकेतवासी पंचरसाचार्य प्रेमा अवतार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य डॉक्टर श्री राम कुमार दास जी महाराज कोठारी जी, जो काफ़ी वर्षों से श्री राम मंत्रार्थ मंडपम के समीप में अस्वस्थ संत सेवा आश्रम का निर्माण करा करके उन असहाय बीमार संतों की सेवा तथा गौओं की सेवा कर रहे हैं। यह जान करके हम और आपको प्रसन्नता होगी कि जिस प्रकार से श्री राम कुमार दास जी महाराज
सेवा कर रहे हैं, इस तरह की सेवा करने वाले आज के समय में मिलना बड़ा कठिन है। यह दास तो इनको बहुत वर्षों से देखता आ रहा है, दर्शन करता आ रहा है। जब श्री रामहर्षण कुंज के कोठारी पद पर थे और उस समय भी बीमार संतों को सहयोग करते थे और उनकी दवाइयाँ करते थे। ऐसे श्री राम कुमार दास जी महाराज यथा नाम तथा गुण इनमें विद्यमान हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी के ही कुमार माने पुत्र हैं श्री राम कुमार दास जी। जानकारी और विशेष जरूरी है कि गुरुदेव विशेष आज्ञा बनती है बीमार संतों की सेवा। अभी अभी पूज्य श्री राम कुमार दास जी ने ये बताया कि इनके जो परम श्रद्धेय गुरुदेव महाराज स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज ने इनको विशेष रूप से यह आदेश किया था कि जो अस्वस्थ संत हैं, जो भजन कर रहे हैं और अकिंचन जीवन जी रहे हैं, कोई संग्रह नाम के चीज़ उनके पास नहीं है, उनकी सेवा तुम किया करो। इस संदर्भ में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी सरकार के विशेष अनन्य भक्त थे। खास करके श्री किशोरी जी की उन पर असीम अनुकंपा थी। उन्होंने अपने उन अनंत शिष्यों में से श्री राम कुमार दास जी में उस योग्यता को देखा कि संत सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं, इसीलिए स्वामी जी ने इनको वह आदेश दिया था और उस आदेश को हमेशा क्रियान्वित करते आ रहे हैं श्री राम कुमार दास जी महाराज। स्वामी जी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि संतों की आवासीय व्यवस्था तो सब जगह हो जाती है, भोजन की भी कमी नहीं रहती है, लेकिन बीमार पड़ जाने पर उनकी सेवा हो सके, इस कार्य के लिए उन महापुरुष ने अपने इस सुयोग्य शिष्य को समर्पित किया। यह जान करके सबको प्रसन्नता होती है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गम्य। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो श्री भरतलाल जी का वाक्य है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। और उसमें भी वह सेवकाई जहाँ की बीमार संत की सेवा करना। और ऐसा नहीं कि वह संबंध से गुरु जी हो या गुरु भाई हो, वह हमारे ही परिवार से कोई भतीजे चेला हो, चाहे काका गुरु, ऐसा कुछ नहीं है। संत बेश, चाहे वह किसी भी संप्रदाय से हो,
सबकी सेवा करना यह बहुत बड़ा काम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में एक दोहा लिखा, दीर्घ रोगी दारिद कटु बचलो लुपलोग, तुलसी प्राण समान तेओ, होहि निरादर जोग। दीर्घ रोगी का अर्थ हुआ जो लंबे समय तक बीमार रहने वाला हो, जो राज रोग से ग्रस्त हो, तथा जो दरिद्र हो, कटु बोलने वाला हो, लालची हो, वह प्राण के समान होने के बाद भी निरादर के योग्य हो जाता है। आज समाज में ये देखा जा रहा है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को इतना स्नेह से लालन पालन करके उनको एक सुयोग्य बनाने के लिए धन की कोई परवाह न करते हुए सब प्रकार से शिक्षा प्रदान कराते हैं, लेकिन वही बेटा जब कोई बड़ा अधिकारी बनता है, जब नौकरी पा जाता है, तो पत्नी को लेकर के किराए पर कमरा लेकर रह लेता है, लेकिन उसमें माता पिता को न रख करके माता पिता के लिए या तो घर में किसी नौकर को ढूंढता रखने के लिए अथवा तो किसी अनाथ आश्रम में पहुंचाने के लिए सोचता है। उस स्थिति में जहाँ पर कि उन मातृदेवो भव पितृदेवो भव की उपेक्षा हो रही है, वहाँ पर संत वेश को भगवान का स्वरूप मान करके श्री राम कुमार दास जी महाराज सबकी सेवा कर रहे हैं। रही बात कि इनकी सेवा करने में अर्थ का सहयोग, तो इनके ऊपर बड़े बड़े महापुरुषों का आशीर्वाद है, और उन महापुरुषों का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के प्रभाव से बहुत ऐसे दाता लोग हैं जो धन को देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तथा श्री राम कुमार दास जी जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, उसको फलीभूत करने के लिए श्री रघुनाथ जी स्वयं किसी न किसी को प्रेरित अवश्य करते रहते हैं। और इनके लिए कुछ भी असाध्य व असंभव इसलिए नहीं है क्योंकि श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की यह वाणी है, जो स्वयं गिधराज जटायु जी से कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन्ह कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परहित बसा हो उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और इस चौपाई को फल स्वरूप यथार्थ रूप यदि कोई देखना चाहे तो श्रीधाम अयोध्या जी में आकर के अस्वस्थ संत सेवा आश्रम में जो श्री राम कुमार दास जी द्वारा सेवा का परिकल्प स्थापित है उससे देख सकते हैं। मैं स्वयं बहुत ऐसे संतों को यहाँ पर भेज करके उपचार करवाया हूँ, और बहुत ऐसे संत की नामावली यहाँ पर है जो आए और पूर्ण स्वस्थ होकर के गए। यह बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और दूसरा कार्य इन्होंने प्रारंभ ये किया है कि अयोध्या जी के जो विशिष्ट संत महापुरुष हो चुके हैं वह हैं, उनका जीवन परिचय, उन्होंने किस प्रकार से साधना की है, किस प्रकार से अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव किया है, वह सब
अपने एक चैनल के माध्यम से, जो अस्वस्थ संत सेवा आश्रम के नाम से चैनल बनाया है महाराज श्री ने, डॉक्टर राम कुमार दास जी के नाम से, तो इसी चैनल के माध्यम से आप संतों का परिचय भी सब जगह दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं।